नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं एम्स में निकली हुई नई भर्ती के बारे में। जी हाँ, एम्स में 357 पदों पर नॉन फैकल्टी पोजीशन की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता मांगी है और कितनी पद संख्या है, इसके बारे में आगे विस्तार से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखें इस वैकेंसी का। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में वैकेंसी निकली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ADM 23 एम्स भोपाल RC 2023/02। वेरियस पोस्ट है, इसमें बहुत सारे पद है। टोटल 357 पोस्ट हैं। इसमें चयनित उम्मीदवार को 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट की बात करें तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 20/11/2023। कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वारा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है amsbhopal.education.edu.in। अब हम बात करते हैं पदों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो पद है वह है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली का, जिसके 106 पोस्ट हैं। फिर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 41 पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के 38 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 27 पोस्ट हैं। इसके अलावा वायरमैन के 20 पद हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के 18 पद हैं। प्लम्बर के 15 पद हैं। आर्टिस्ट मॉडलर के 14 पद हैं। कैशियर के 13 पद हैं। ऑपरेटर और या लिफ्ट ऑपरेटर के 12 पद हैं। इसके अलावा जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के 5 पद है। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस कीपर के 6 पद है। इलेक्ट्रीशियन के 6 पद हैं। मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेटर के 6 पद है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के 5 पद है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के 4 पद हैं। इसके अलावा डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के 4 पद हैं। मैकेनिक के 4 पद हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद हैं। गैस पंप मैकेनिक के 2 पद हैं। लाइनमैन के 2 पद हैं। टेलर ग्रेड 2 के 2 पद हैं। लैब टेक्नीशियन के 1 पद है। फार्मा केमिस्ट का 1 पद है। कोडिंग क्लर्क का 1 पद है। मैनफोल्ड रूम अटेंडेंट का 1 पद है। इस तरह टोटल 357 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अब देख शैक्षणिक योग्यता साथ साथ हर पद के लिए क्या एज लिमिट है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। साथ में उसके पास हॉस्पिटल सर्विसेज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो कैंडिडेट ने 12th किया हो साइंस से और साथ ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 27 साल होनी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें BSc किया हो कैंडिडेट ने मेडिकल रिकॉर्ड से, या फिर 12th के साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का और 2 वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया हो फार्मेसी से और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की आयु 21 से 27 साल होनी चाहिए। वायरमैन के पदों की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया हो। साथ ही इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का उसके बाद सर्टिफिकेट भी हो और कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इस वायरमैन के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। अब बात करें अगली पोस्ट की तो वह है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2। इसके लिए कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए। साथ ही 1 साल का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया हो और 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। इसके लिए कैंडिडेट की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
अगली पोस्ट है प्लम्बर की। इसके लिए कैंडिडेट ने प्लम्बर ट्रेड से ITI किया हो, साथ में 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, और कैंडिडेट की एज आवेदन करने के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो फाइन आर्ट्स में या कमर्शियल आर्ट्स में या मॉडलिंग में, और साथ में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर 10th के साथ टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज 21 से लेके 35 ईयर्स तक है, तो वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पद है कैशियर का। इसके लिए कैंडिडेट ने कॉमर्स से डिग्री किया हो, साथ ही अकाउंट हैंडलिंग का 2 साल का अनुभव हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो। कैंडिडेट की एज 21 से लेके 30 साल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट पद है ऑपरेटर या लाइफ ऑपरेटर का। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10th होनी चाहिए, साथ ही रिलेटेड ट्रेड से ITI किया हो, और एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट। तो जो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन तो रहेगी, जैसे कि BSc मेडिकल रिकॉर्ड विषय से होनी चाहिए, या फिर 12th के साथ 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में और 2 साल का अनुभव। साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। अब रिसेप्शनिस्ट की बात करें इसी में, तो इसके लिए डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में होनी चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की जो एज है वह 21 से लेकर 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टेवर्ड या गैस कीपर की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट ने 12th पास किया हो, साथ ही कैंडिडेट को 7 साल का अनुभव हो मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में, या फिर ITI डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन का। कैंडिडेट की एज 25 से लेकर 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वह इलेक्ट्रीशियन की। इसके लिए कैंडिडेट 10th पास हो, साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया हो, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट हो और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अगली पोस्ट है मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेटर की। तो इसके लिए कैंडिडेट 10th पास हो, साथ ही रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में ITI किया हो, और साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज जो है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगली पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसके लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी चाहिए, साथ ही कैंडिडेट को 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की जो आयु है वह 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, साथ ही ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 वर्ष का कैंडिडेट को अनुभव भी होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की। तो इसके लिए फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही एज अ फार्मासिस्ट कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की जो एज है वह 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें मैकेनिक की। तो इसके लिए कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, साथ ही इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ITI डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की जो एज है वह 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की। तो इसके लिए कैंडिडेट का लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, और आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की जो एज है वो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है गैस पंप मैकेनिक। इसके लिए कैंडिडेट 12th पास हो, साथ ही कैंडिडेट को 5 साल का अनुभव हो, या फिर कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ITI डिप्लोमा किया हो और 3 वर्ष का कैंडिडेट के पास अनुभव हो।
इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला पद है लाइनमैन का इलेक्ट्रिकल, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th प्लस रिलेटेड ट्रेड में ITI होना चाहिए और आवेदन करने के लिए एज चाहिए 18 से 27 वर्ष। नेक्स्ट टेलर ग्रेड सेकेंड, इसमें कैंडिडेट 10th पास हो, साथ ही टेलरिंग ट्रेड में ITI किया हो। आवेदन करने के लिए एज 18 से 27 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, इसके लिए कैंडिडेट ने 12th किया हो साइंस विषय से, साथ ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए और आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की जो आयु है वह 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अगली पोस्ट है फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर की, जिसके लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा हो फार्मेसी में, साथ ही फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आवेदन करने के लिए आवेदक की जो आयु है वो 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अगली पोस्ट है कोडिंग क्लर्क, इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड विद सब्जेक्ट से BSc किया हो या फिर 12th के साथ 6 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का सर्टिफिकेट हो और 2 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदक की जो आयु है वह 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अगली पोस्ट है मेन फोल्ड रूम अटेंडेंट, इसके लिए कैंडिडेट ने 12th किया हो साइंस विषय से, साथ ही कैंडिडेट को 3 साल का अनुभव होना चाहिए और आवेदक की जो आयु है वह 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बात होगी इनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 25/10/2023 को एम्स भोपाल द्वारा इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 27/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 20/11/2023। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी को 1200 रुपये आवेदन फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ST SC PWD कैंडिडेट को 600 रुपये ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है, तो मैं ये जो पोस्टर देख रहा हूँ इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, हेडिंग दिखाई देगी, जिसके अंदर आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ आप अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही फीस जमा करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आपको ये वैकेंसी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।